तो 16.2 क्लास 11 देखो, इसमें मैं एग्जाम्पल कराऊंगा नहीं, 2-3 एग्जाम्पल है, क्योंकि जो मैंने इंट्रो पार्ट कवर किया था पूरी प्रोबेबिलिटी का, उसमें सब कुछ कर दिया था एंड तक। ठीक है, चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। 16 प्लीज, अ डाई इज रोल्ड। सुनो, एक डाई को अगर रोल किया गया है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लो, क्या होंगे? यस और नो? चलिए, लेट ई बी द इवेंट। ई एक ऐसा इवेंट है, कह रहे हैं इसमें केवल 4 आए, तो भैया डाई सोर्स 4 एक ही तो होगा केवल, यस और नो? फिर एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें कह रहे हैं डाई सोर्स इवन नंबर आए, तो 2। कह रहे हैं ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सुनो, ई और एफ में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, तो ये नहीं है, क्योंकि जब कहते कॉमन आए तभी तो वो होता है, लेकिन यहां तो कॉमन है ही नहीं, मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ई और एफ इवेंट्स दिए गए, ठीक है, ये देखो ई और एफ ये 2 इवेंट्स हैं, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन यहां तो कॉमन है ना एक एलिमेंट, जो इस इवेंट में भी और इस इवेंट में भी है। क्लियर है? इवेंट क्या होते हैं इंट्रो पार्ट में बताया था, एक बार बता दूं फिर से, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। देखो ये इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, ठीक है सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन। भैया एक डाई फेंकी गई है, पक्की बात है सैंपल स्पेस यही होंगे। अब एक ऐसा इवेंट है, सुनो ध्यान से रहा, अ नंबर लेस देन 7, तो नंबर लेस देन 7 तो सारे आ जाएंगे ना, पूरा सैंपल स्पेस ही आ गया। बी एक ऐसा इवेंट है, अ नंबर ग्रेटर देन 7, क्या होगा? 0 नहीं, 5 हो जाएगा यार, 0 तो एक एलिमेंट हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे लिखो 5 को, या फिर ऐसे, एक ही बात होती है। सी मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या होगा? 3 और 6। डी क्या है? अ नंबर लेस देन 4, तो 1 2 3, लेस देन 4 है, 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। ई एन इवन नंबर, एक इवन नंबर है जो कि ग्रेटर देन 4 है, केवल 6 आएगा, 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं है, तो क्या होगा? ठीक है, अब 4 कंसीडर करेंगे, 3 नहीं करेंगे। ठीक, ये सब बन गए हमारे इवेंट। अब एक एक करके देखो जरा, ए यूनियन बी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हो गया, ए यूनियन बी, तो क्या होगा? 1 2 3 यूनियन, इसी को सैंपल स्पेस बोलेंगे। यूनियन का मीनिंग क्या होता है? ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो जो कॉमन है उसको एक बार। ए इंटरसेक्शन बी, कुछ है भैया? कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या होगा? 5, तो ए और बी क्या हो गए हमारे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए बी ऐसे ही सब लिख देना, मैं माइनस वाले बताता हूं। ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब सबसे पहले ए है ना, ए में से सी के सारे एलिमेंट हटा दो, ए में से केवल, तो 1 2 4 5, ए माइनस सी। चलिए ऐसे ही कर देना। अब एक ये वाला देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। चलिए तो सबसे पहले बताओ एफ क्या होगा, एफ डैश क्या होगा? एफ डैश क्या होता है? यू माइनस एफ, यही तो पढ़ा था हमने, यू होता है यूनिवर्सल, तो यहां जो यूनिवर्सल होगा वो सैंपल स्पेस होगा। ठीक है ना, तो सैंपल स्पेस पे थे एफ के सारे एलिमेंट हटा दो, क्या आएगा? 1 2 3, क्या आएगा? 1 2 3। अब ई और एफ डैश, ई कितना भैया? 6, और एफ डैश कितना है? क्या कुछ भी कॉमन है? 5 आ गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डैश हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चमका, पक्की बात है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन एक बार आंसर चेक कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने पहले से भी आउटपुट लिख दिया। क्या अगर 2 कॉइन को अगर थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम होंगे? यार वो यही होंगे, 2 डाइस को। सॉरी, इट वाज ऑल बाय मिस्टेक, क्योंकि माइंड समझ लो कहां पर है, तो इस चक्कर में मिस्टेक होना लाजमी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर एक इवेंट ए है, सुनो ध्यान से, इसमें कह रहे हैं क्या आना चाहिए? द सम इज ग्रेटर देन 8, ऐसे जिनका सम क्या है? 8 से 8 नहीं, 8 से ज्यादा है। तो यार अब देखो क्या कहेगा? 8 से ज्यादा, ये आएगा हाँ, ये और ये सब आएंगे जिनका सम क्या 8 से ज्यादा है। पक्की बात, इसको चलो लिख देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 5,4 5,5 और 5,6
6,3, 6,4, 6,5 और 6, क्लियर है। चलिए अच्छा, अब एक बी है, कह रहे हैं 2 अकर्स ऑन ईदर साइड, मतलब या तो 2 इस तरफ हो या इस तरफ हो या दोनों पे हो, वो सारे चेप दो। तो सुनो 1,2 और ये 2 के तो सारे ही लिख दो, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अब देखो 3,2 और ये सब लिख दो, 3,2, 4,2। इधर साइड का मीनिंग समझ गए ना, या तो यहां पर हो या यहां पर हो या दोनों तरफ हो। चलिए सी क्या कह रहे हैं, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो यहां पे बड़ा अच्छा है, कह रहे हैं जो सम है ना कम से कम 7 हो, कम से कम, अधिक तो 12 तक हो, और क्या हो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ हो, सम क्या हो 7 से अधिक हो और उसका मल्टीपल ऑफ कितना हो 3 हो। एक बात सुनो, 6 और 2 8, इसका सम 7 से अधिक है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि 8 मल्टीपल नहीं है 3 का डियर, बस मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 4 3 7 3 का ये आ जाएगा, क्यों 3 का मल्टीपल नहीं है और 7 से ज्यादा भी है। चलिए ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा 6 4 10, 5 4 9 ये आ जाएगा, और 6 3 9 आ जाएगा, और 6 6 12 आ जाएगा। कोई छूटा तो नहीं यार, क्वेश्चन समझ गए ना। सम एट लीस्ट 7, मतलब 7 हो या 7 से ज्यादा हो, और कंडीशन का 3 का मल्टीपल भी हो। तो 3,6, 4,5, 5,4, 6,3 और 6,6। सम तो 6 5 11, इसका भी जो आंसर है वो 7 से तो अधिक है, लेकिन नहीं लिया क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या बोला है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एक एक करके चेक करना है आपको, ये चेक करना है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो कुछ भी कॉमन है, देखो ध्यान से, कुछ भी कॉमन है भैया, हो ही नहीं सकता कौन, पूछो क्यों, क्योंकि यहां कहीं 2 है क्या, देखो, और यहां हर तरफ 2 है, क्या कुछ भी कॉमन है, नहीं है। तो ए और बी इवेंट ऐसे हो गए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चमका बी और सी को चेक करो, कुछ कॉमन दिख रहा है भैया, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ हर तरफ 2 है, यहाँ नहीं है, क्लियर है। तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, कौन, बी और सी। अब ए और सी का चेक करो, ए और सी है ना, कॉमन है तो ये नहीं है, जो भी कुछ है तो ए और सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा अब तीनों का चेक करके देख लो एक बार, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें देखो 2 2 2 पक्की बात है, और इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आंसर होंगे। एक बार चेक कर लो पीछे, बस ये ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बाकी सारे हैं। कोई डाउट आ रहा दिमाग में तो बताओ, पक्की बात है, देख लो, तो चेक कर लेगा पीछे से। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहे हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। भैया 3 कॉइन फेंके गए, कितने आउटकम्स होंगे 8। तो कैसे लिखने का तरीका बताया था, 4 बार टी और 4 बार हेड, फिर 2 बार हेड, 2 बार टी, 2 बार हेड, 2 बार टी, 1 बार हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल। चमका। चल अब आगे बढ़ते हैं यार, है एक ऐसा इवेंट है कि 3 हेड्स, जिसमें क्या आते हैं 3 हेड, तो ऐसा एक ही होगा केवल। बी कैसा है भैया, बी कह रहे हैं 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड आने चाहिए और एक टेल। तो एच एच टी, एच टी एच, और ये टी एच एच। चलिए भैया सी कह रहा है डिनोट्स इवन 3 टेल्स, तो पक्की बात एक ही होगा। और डी क्या बोल रहा है, डी अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेड आना चाहिए फर्स्ट कॉइन पे, तो ये तो लिए जाएंगे। अगर आपने देखो, अब आपके ऊपर है, आप फर्स्ट किसको मानते हैं, इसको लेते हैं या इसको लेते हैं, तो किसी को भी ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है, पक्की बात है, ये हमारा फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन और ये थर्ड कॉइन, क्लियर है। तो फर्स्ट कॉइन में क्या आएगा, एच 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 वाला, तो ये आ जाएगा एक। तो बात समझ रहे हैं, एच एच टी एच और एच टी टी, आ रही बात समझ में। अगर आप इन वाले एच को लेते जो इस तरफ वाले 1 2 3 4, देखो क्या क्या होते हैं, एच 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 है इसमें,
THH, THH, ये रहा THH है, हाँ हाँ हाँ, HTS, HTS देखो इसमें है कहीं, HTH ये रहा, और HHT, HHT और HTT, HTT कहीं से ही ले लो, ठीक है, आएगा आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बताओ भैया विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक एक करके चेक करना, A B चेक करेंगे, फिर B C चेक करेंगे, फिर C D चेक करेंगे। अगर कुछ भी कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अगर कॉमन नहीं है कुछ भी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चलिए सिंपल इवेंट क्या है? सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, ये रहा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे किसे इसमें तीन तीन इवेंट है, अरे तीन नहीं है, ये एक ही तो कंसीडर होगा क्योंकि ये इकलौता एक है आउटकम, ये एक आउटकम है, ये सब एक ही तो माना जाएगा इनको। तो ये सिंपल इवेंट है जिनमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, ये पूरा एक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 कॉइन्स थ्रो किए गए हैं। फिर कह रहे कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड है, जिनमें एक से अधिक होते हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। क्लियर है? अब 5 क्वेश्चन ऐसे देखें इसी के साथ, इसमें भी 3 कॉइन्स को थ्रो किया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि 2 इवेंट ऐसे बनाओ अपनी तरफ से। अभी तक क्या था? इवेंट गिवन होते थे। अब कह रहे हैं 2 इवेंट ऐसे बनाओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। बहुत सिंपल, देखो इसमें ले लो ऑल हेड्स और इसमें ले लो ऑल टेल्स। क्या कुछ भी कॉमन आएगा? तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। क्या कुछ कॉमन होगा इनमें? नहीं होगा ना, पक्की बात है ना। अगर यार इसमें आ गया H H H और B में क्या आ गया? T T T। क्या अगर मैं आपसे कहूं A इंटरसेक्शन भी कुछ कॉमन है क्या? तो कोई होशियार ऐसा तो नहीं है कि सर A और B में है तो ये देखो ब्रैकेट वाले साइन, भैया ऐसा नहीं है कोई ना, इतना तो नहीं होगा शायद। क्यों विनीत? इतना नहीं ना? हाँ गुड, चलो ठीक है सर। 3 अब सुनो, अब 3 इवेंट्स ऐसे भैया बनाने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी। मजा आएगा। अब मतलब क्या हुआ? 3 ऐसे इवेंट बनाओ कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो और अगर उन तीनों का यूनियन कर दिया जाए तो सैंपल स्पेस आ जाए, उसी को हम लोग एग्जॉस्टिव बोलते हैं। इंट्रो पार्ट में बताया गया था। तो अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती, कैसे। एक बार तो ले लो भैया ऑल हेड्स। क्या ले लो? समझते थे ना बात को। एक बार ले लो एग्जैक्टली AXE इसमें, ठीक है, 2 हेड्स। अब सुनो, इस आउटकम्स में या तो 3 हेड मिलेंगे या 2 मिलेंगे या फिर 1 मिलेंगे, लेकिन हमको ऐसा दिमाग भैया लगाना है कि अगर उनका यूनियन करें तो ये सब कुछ आ जाए। तो अब सुनो, अब हम क्या लिखेंगे? अब टेल्स बचे ना, अब टेल्स का लॉजिक क्या हम लोग लगाएंगे कि जिसमें ये सब आए। देखो ऑल हेड्स में तो अकेला ये आया होगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स में देखो ये आ गया होगा, ये आ गया होगा और ये आ गया होगा। अब ये जो बच्चे हैं टी वाले, इनका कैसे करें? तो सुनो, अब देखो लॉजिक, इसमें 2 टी बचे हैं, इसमें 2 टी हैं, 2 टी हैं और 3 टी हैं, तो क्या होगा? एटलीस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 2, या फिर हम रटेंगे नहीं, एक और बना देंगे। क्या 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 क्या? एटमोस्ट 1 हेड, एक ही बात है ये। अब देख लो भैया इनमें क्या, देखो ऑल हेड्स में आया होगा H H H, चमका। एग्जैक्टली 2 हेड्स में ये आ गए होंगे HHT, HTH और THH। पक्की बात है। और बाकी सब बचे एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब सुनो क्या हुआ है? एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब कम से कम 2 टेल्स, 3 भी आ जाए वो भी चलेंगे। पक्की बात है। तो क्या क्या आएगा? HTT और THT और TTH ट्रिपल T। अब यार देख लो मेरे भाई, A B C में क्या कुछ भी कॉमन है? देख लो कुछ भी कॉमन है ही नहीं। और अगर इनका यूनियन कर दिया जाए तो देखो सैंपल स्पेस ही तो आ जाएगा निकल के। यस और नो? इसका मतलब ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी। क्लियर है बात? इसी तरीके से यार इवेंट बनाते रहो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है सर। फिर कह रहे हैं थर्ड, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो देखो कितना सिंपल है, इसमें ले लो एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो इसमें क्या आ जाएंगे? 2 हेड हमारे, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, 2 हेड वाले में ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। क्लियर है। अब एक ऐसा ले लो जो इनमें होना चाहिए, तो हमने क्या ले लिया? एग्जैक्टली 1 टेल।
तो देखो वन टेल में ये भी तो आ जाएगा, दोनों में नहीं आ गया, तो बस ऐसे लॉजिक आपको लगा देना है सिंपल से, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। तो ऐसे कर लो आके, चलो हटा दो आके, खुद कर लेना, दो तो खुद बचे यार, हटा दो आगे। अब देखो यार इसमें क्या करें 6 में कि 2 डाई फेंकी गई यार, 36 आउटकम्स होंगे, दोबारा उम्मीद मत करना, मैं लिखूंगा, ठीक है, समझ जाना। ए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं गेटिंग इवन नंबर्स ऑन द फर्स्ट डाई, इवन नंबर आते हैं, मतलब यहाँ पे 2 वाले केस सारे आएंगे, 4 वाले केस सारे आएंगे और 6 वाले, वो लाइन पूरी, मतलब 18 आउटकम्स हो गए इसमें, ठीक है। बी क्या कह रहे हैं, गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, तो ये 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, क्लियर है। अभी बात सुनो, अब सुनो एक बात ध्यान से, अभी मैं आपसे पूछता हूं, आगे मैंने पढ़ा भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं ए यूनियन बी कर दूं तो क्या सारे आउटकम्स नहीं आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएगा, आगे मैंने पढ़ा भी नहीं था अभी। सी क्या कह रहे हैं कि गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इक्वल टू 5 एंड लेस देन 5, तो भैया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 भी लेंगे, क्योंकि कह रहे हैं 5 के बराबर या उससे कम है, फिर हम लोग क्या लेंगे 2, 1, 2, 2 और 2, 3, फिर क्या लेंगे हम लोग 3, 1, 3, 2, फिर क्या लेंगे, ये सैंपल स्पेस हो गए। अब कह रहे हैं ए डैश बताओ, सुनो जरा, ए डैश क्या होगा, सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर देना, सैंपल स्पेस 36, तो बी निकल के आ जाएगा। ऐसे नॉट बी का मतलब बी डैश, नॉट बी का मतलब बी डैश, एक ही बात ए आ जाएगा। भैया सब कर लियो यार, अगर कहीं पे ये लिखा है ए बट नॉट सी, मतलब क्या हुआ, ए माइनस सी, या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी डैश, एक ही बात है, ठीक है सर। अच्छा कहीं पर ये लिखा हुआ है, तो पहले बी डैश निकालो, सी डैश निकालो, फिर इनका कॉमन ले लो। ऐसे ही कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, कुछ नहीं रेफर कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कोई ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ जी भैया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस, ए एंड बी आर म्यूचुअली, बिल्कुल सही है। अब ए बराबर बी डैश, ए बराबर बी डैश, हाँ जी बिल्कुल, तीनों ही सही है इसमें तो यार, ठीक है। तो बस एक्सरसाइज हमारी पीछे भी है, कितना है इसमें, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, भैया चेक करो ना, हम क्यों बताएं, चेक करो इसमें पीछे हैं तो चेक करो ना, ये सिंपल चीजें हैं। अब बता भैया चल।